जय श्री कृष्णा एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल रेनूस कृष्णा पैराडाइज में स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। अपने चैनल पर मैं शेयर करती हूँ अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस, घर के बने सिंपल सात्विक खाने की रेसिपीज़, योगा, मेडिटेशन, फ्लोर एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और एरोबिक्स से मैं 50+ के बाद किस तरह से अपने आप को फिट और स्वस्थ रखती हूँ। मेरी लाइकिंग्स, मेरी हॉबी, इंटीरियर डेकोरेशन, कुकिंग, तीज त्यौहार, फैमिली, फ्रेंड्स, घूमना फिरना, ये सब मैं अपने चैनल में आपके साथ शेयर करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सुबह के 6 बजे हैं। मैंने अपने घर के मंदिर के दरवाजे खोल दिए हैं, लाइट जला दी है ताकि मैं सबसे पहले ईश्वर को प्रणाम कर सकूं, ईश्वर का आशीर्वाद ले सकूं, ईश्वर को धन्यवाद कर सकूं कि कल जो दिन बीता उसके लिए हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आज जो दिन आया है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह सुबह 2 मिनट भगवान के सामने खड़े होकर मन को बहुत संतुष्टि, बहुत शांति का अनुभव होता है। भगवान के सामने खड़े होकर भगवान को नमस्कार कर कर ऐसा लगता है कि कई बार सबसे पहले भगवान के दर्शन करके बहुत सारे उलझन भरे पल आसानी से बीत जाते हैं। सुबह के 6 बजे हैं और मेरे लड्डू गोपाल अभी सो रहे हैं। उन्हें मैं थोड़ी देर के बाद, जब मैं उसके बाद नहा धोकर अच्छे से समय निकाल कर मैं अपनी पूजा करती हूँ। और पूजा करने से पहले मैं अपने लड्डू गोपाल को, अपने ठाकुर जी को उठाती हूँ, उन्हें स्नान कराती हूँ, उनका श्रृंगार करती हूँ और फिर मैं अपनी पूरी पूजा करती हूँ बहुत शांति के साथ। वो समय मेरा सिर्फ ईश्वर के लिए होता है और उसके बाद मन बहुत हल्का महसूस करता है, बहुत अच्छा महसूस करता है। ये जो हमारी उम्र है 50+, 60+, इसमें दिन की शुरुआत करने का ये सबसे अच्छा एक भगवान की कृपा है हम पर कि हम अपनी छोटी मोटी सुबह की ज़रूरतों से, सुबह की रोज़ जो हमारी चीज़ें होती हैं उनको पूरा करने के बाद हम आधा घंटा 1 घंटा भगवान की पूजा करें तो हमारे मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा महसूस होता है। इस उम्र में अब वो वाली जिम्मेवारियाँ हमारी नहीं रह जाती जो पहले हुआ करती थी जब बच्चे छोटे थे। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ अपने किचन में और मैं बना रही हूँ अपनी हेल्थ ड्रिंक। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी को अच्छे से गर्म करने के लिए रख दिया था। जब वो अच्छे से उबल गया तो उसमें मैंने डाला 1 पूरा नींबू का रस, 1 चम्मच शहद और 1 मैंने दालचीनी और काली मिर्च का पाउडर बनाकर रखा हुआ है, 1 पिंच मैंने वो डाला है, उसको अच्छी तरह से मिला लिया है। मैंने वेट लॉस टी भी बना करके रखी हुई है और एक और पाउडर बना के रखा हुआ है जिसको मैं चेंज कर करके पीती रहती हूँ। तो वो मैंने पी लिया था और अब मैं पी रही हूँ अपनी चाय। चाय पीनी बहुत ज़रूरी है, बिना चाय के दिन शुरू नहीं होता है। चाय पीने के बाद मैं सबसे पहले डिटॉक्स वाटर बना करके रख देती हूँ जो मैं पूरा दिन कंज्यूम करती हूँ और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इस जग में मैं नींबू के, लेमन के पतले पतले स्लाइसेस करके बीज से पानी कड़वा हो जाता है इसलिए मैंने उसके बीज निकाल लिए। इसके बाद मैंने ये कोकम्बर, खीरे के पतले पतले स्लाइस करके डाल दिए हैं। इन सभी सब्जियों को मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया है और इसके बाद मैंने ये कोकम्बर के पीसेस इसमें डाल दिए हैं। साथ ही इसके बाद मैं ये मौसमी के कुछ टुकड़े काट कर भी मैं इसमें डाल रही हूँ और ये मौसमी के टुकड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं। मौसमी एक तो फुल ऑफ विटामिन सी होता है और साथ ही ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, इसलिए मैंने मौसमी डाली। आप कोई भी सीजनल फल डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने ये तुलसी के पत्ते इसमें डाले हैं। इस डिटॉक्स वाटर में आप कुछ भी डाल सकते हैं, पुदीना का पानी, ये एक मैंने सिनेमन की, दालचीनी की लंबी सी स्टिक डाल दी है, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, ग्रेप्स, एप्पल, कोई भी सीजनल फ्रूट आप डाल सकते हैं। और अब मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। वानी मेरी डॉटर लोग को जाना है ऑफिस, तो यहाँ पर मैं वेजिटेबल इडली बना रही हूँ। तो ये जो मैं बना रही हूँ ये आप मसाला 1 महीने के लिए भी बना करके रख सकते हैं जो कि बहुत ही ईजी हो जाता है। सबसे पहले मैंने पैन में डाला था ऑयल, जब गर्म हो गया तो सरसों दाना, मस्टर्ड सीड्स डाल दिए, कड़ी पत्ता डाल दिया और उसमें डाली है मैंने सूजी और ये मैंने डाली है 1 चम्मच भुनी हुई दाल। भुनी हुई दाल मैंने बाद में इसलिए डाली है क्योंकि ये ऑलरेडी भुनी हुई है, अगर हम इसको पहले डाल देंगे तो ये जल्दी से जल जाएगी। तो मैंने सूजी डालने के बाद इसमें भुनी हुई डाली है दाल और थोड़ी सी डाली है लाल मिर्च और अब अच्छी तरह से मैं इसको रोस्ट कर लूँगी।
इस मसाले को आप 1 महीने के लिए भी बनाकर स्टोर कर सकते हैं और फटाफट से नाश्ता इसका बना सकते हैं। आप इससे वेजिटेबल इडली और चीला कुछ भी बना के, अप्पे कुछ भी बना करके रख सकते हैं। बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है बच्चों के टिफ़िन के लिए और घर में सभी के ब्रेकफास्ट के लिए, बड़े बूढ़े सभी लोगों के लिए बहुत हेल्दी रहता है। जब ये भुन गया तो मैंने इसमें डाली थी दही। दही डालने के बाद मैंने इसमें डाली थी मटर, कॉर्न और गाजर को मैंने ग्रेट करके डाला है। आप इसमें कोई भी ढेर सारी सब्जियां डाल सकते हैं, गोभी, बीन्स, शिमला मिर्च, येलो, रेड, बेल पेपर कुछ भी डाल सकते हैं। और साथ में मैंने थोड़े से डाल दिए हैं इसमें कॉर्न, क्योंकि मेरे पास अभी यही था, और स्वाद के हिसाब से नमक डाल दिया। पानी मिलाकर मैंने अच्छी तरह से इसका बैटर तैयार कर लूँगी, एक स्मूथ सा बैटर। हाँ, इसमें आपको दही ज़रूर डालनी है। आप कम से कम आधी या 1 कटोरी दही इसमें ज़रूर डालिए। रूम टेम्परेचर की दही डाल करके सबसे पहले आप सूजी में मिक्स करिए और फिर इसमें आप पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को एकदम परफेक्ट बना लीजिए। और ये मेरी बन करके तैयार हो गई है। मैं इसको बना रही हूँ माइक्रोवेव के इडली मेकर में। इडली बनाने से पहले मैंने उसमें डाल दिया था 1 सैशे इनो, यानी कि 1 चम्मच इनो आपको उसमें ज़रूर डालना है। और उसके बाद आपके पास अगर गैस वाला इडली मेकर है उसमें बनाइए। मेरे पास ये माइक्रोवेव वाला भी था और गैस वाला भी है, लेकिन मैं आज फटाफट से इसमें बहुत अच्छी इडली बन जाती हैं। इसमें 10 मिनट में एक बैच तैयार हो जाता है। और मेरे पास इसमें 2 स्टैंड हैं, मतलब 2 टियर के स्टैंड हैं, तो यहाँ पर ये 8 इडली एक बार में बन जाती हैं फटाफट से। यहाँ पर ये वेजिटेबल इडली बन गई थी, जिसको मैं अपनी डॉटर इन लॉ के लिए, ऑफिस के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए पैक कर रही हूँ और घर में सभी लोगों के लिए मैं बना लूँगी। साथ ही में मैं इसमें बना रही हूँ सांभर, लेकिन मेरी डॉटर इन लॉ लेकर के जाएगी इसको नारियल की चटनी के साथ। चटनी हम ऑलरेडी बना चुके हैं। मैं जो सूखा नारियल होता है ना, उसको घर में पीस करके फ्रीजर में रख देती हूँ। फ्रिज में नहीं रखना, फ्रीजर में। और जब भी आपका दिल करे उसमें आप भुना जीरा, दही, हरा धनिया, हरी मिर्च डालकर एक अच्छी सी नारियल की चटनी बना सकते हैं। और उस सूखे नारियल के पाउडर को आप 6 महीने तक रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैं माइक्रोवेव में बना रही हूँ, बहुत अच्छी बन जाती है। फटाफट से नाश्ता आपका बनकर तैयार हो जाता है अगर आपका ये सूजी का मसाला आपके पास तैयार रखा है। तो इस तरह से आप सूजी के इस मसाले को 1 महीने के लिए भी बना करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पर मेरी सारी ब्रेकफास्ट की फैमिली के लिए इडली तैयार हो गई है। और उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी में। बड़ा ही अच्छा सा मौसम हो गया था, लग रहा था बारिश आने वाली है। बालकनी में कुछ देर मौसम को एंजॉय करने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ। यहाँ पर मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ राजमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 से 7 बड़े साइज़ के टमाटर चॉप कर लिए हैं ग्राइंडर में। मैं बिना प्याज और लहसुन का राजमा बनाती हूँ। साथ ही में मैंने ऐड कर दिया है खूब सारा अदरक और 5 से 6 यहाँ पर मेरे पास हरी मिर्च थी। मैं बिना प्याज लहसुन का राजमा बना रही हूँ, तो मैं टमाटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हूँ और ये इतने टेस्टी राजमा बनते हैं। राजमा मैंने पहले ही भिगोकर रख दिए थे और उनको मैंने अच्छे से उबाल भी लिया है। कुकर में ऑयल लिया, ऑयल में डाला जीरा, हल्दी, नमक, धनिया, लाल मिर्च, बेसिक मसाले। और उसके बाद जो मैंने ये टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का मसाला ग्राइंड करके पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। थोड़ा सा पानी डाल दिया, मिक्स कर दिया और उसके बाद मैं लिड लगाकर इस मसाले को 3 विसल लगा दूंगी। मैं राजमा का मसाला ऐसे ही बनाती हूँ, आप एक बार बनाकर ट्राई करिए। विसल लगाने के बाद ये अच्छे से पक जाता है। फिर इसको 1 से 2 मिनट में अच्छी तरह से भुन जाता है। आप देख सकते हैं इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। ये इतना टेस्टी राजमा बनता है। आप एक बार इस तरह से जैसे मैं बना रही हूँ बनाकर देखिए, आपको बिल्कुल भी प्याज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ग्राइंड करने के बाद एक थिक ग्रेवी बन जाती है और हमें ना राजमा को बहुत ही अच्छी तरह से गलाना है, उबालना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला और राजमा एक तरह से कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गए। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डाल रही हूँ और मैं अभी इसको कम से कम 5 मिनट गैस पर उबालूँगी। अच्छी तरह से मैं इसको बॉईल करूँगी ताकि पानी और राजमा एक सार हो जाए और ये इतना स्वाद राजमा बनता है ना। और उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें
करीब 1 चम्मच भर के गरम मसाला। इसमें गरम मसाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और गरम मसाला आप इसमें ज़रूर से ज़रूर डालिए। और फिर उसके बाद मैं इसको फिर से उबाल रही हूँ, अच्छे से उबालूँगी मैं इसको, और कम से कम 2-3 मिनट मुझे इसको अच्छे से उबालना है। उबालने के बाद कोई इसमें राजमा मसाला, बाहर का प्रिजर्व मसाला जो होता है ना, जिसमें प्रिजर्वेटिव होता है, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल फ्लेवर होते हैं, वो मसाला मैं राजमा में कभी भी नहीं डालती हूँ। मैं घर के बने हुए ग्रीन हर्ब्स जैसे हरी मिर्च, अदरक और टमाटर, बहुत सारा, ये सब मैं बहुत अच्छी तरह से डालती हूँ। उसके बाद ढेर सारा इसमें लास्ट में जाएगा हरा धनिया, और ये बन करके परफेक्ट है। और साथ ही में इसमें जाता है गरम मसाला। बाकी मसालों की क्वांटिटी आप बिल्कुल अपने हिसाब से रखिए। हल्दी, लाल मिर्च और धनिया, बस 3 मसाले मैंने इसमें डाले थे, और साथ ही डाला था गरम मसाला। देखिए कितना अच्छा बन करके ये राजमा तैयार हुआ है। और साथ ही में मैं इसके साथ बनाऊंगी बॉइल्ड राइस, उबले हुए चावल ही हम लोग इसके साथ खाते हैं, बना लिए थे और मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना लंच। राजमा चावल को मैं हमेशा हाथ से खाना पसंद करती हूँ। और ये है अगले दिन की क्लिप। मेरी डॉटर इन लॉ वानी की आज छुट्टी थी, उसने बहुत ही टेस्टी ड्रिंक बनाई मोहितो, जिसको मैं एंजॉय कर रही हूँ। आम, पुदीना, सोडा, इन सब से मिलकर उसने बनाया। लो जी, वाह, थैंक यू। That I love. No, take the तो ये time था मेरा आज का व्लॉग, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ कुछ रेसिपीज शेयर की हैं। आई होप आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा, पौधे ज़रूर लगाइए। सुबह की सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकालिए। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। Look out, here she comes. Gonna stay in this moment. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust.
I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If where I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. Taking turns, not a lesson learned. Who'd imagined I would crash and burn?